नीच अधम जो धर्म संबोधित करे वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। सकल गुणहीन विप्र की पूजा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे क्या लिखते हैं कि पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसका सम्मान न करो। अभी आपने विश्वकर्मा पूजा देखा? विश्वकर्मा पूजा देखा कि नहीं? विश्वकर्मा पूजा में एक कोई मोदी जी का बहुत चाहने वाला व्यक्ति उनके मोदी जी को चार हाथ बना करके विश्वकर्मा भगवान के रूप में पूजा किया। अब इसी को अतिरंजित करना हो, महिमा मंडित करना हो, भगवान के रूप में स्थापित करना हो तो मोदी जी चार हाथ वाला मोदी बना दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और जहां अभी जानवरों की चर्बी वाला प्रसाद मिला, कौन जगह? तिरुपति बालाजी मंदिर। ये सब पुराने बौद्ध मठ हैं। विगत दिनों एक लंबी चर्चा हुई धर्म पर, धर्म के नाम पर लूट पर, धर्म के नाम पर शोषण पर, धर्म के नाम धंधे पर, और साथ ही साथ एक वर्ग विशेष के लोगों को किस तरीके से धर्म के बहाने न केवल शोषण का शिकार बनाया बल्कि उसको अपमानित करने का भी घिनौना कृत्य किया। इसके तमाम दृष्टांत हैं। हम बहुत दूर तक नहीं जाते। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, हम शंभू की बात नहीं करते, हम एकलव्य की बात नहीं करते, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद भी जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो उनके जातिवाद के कड़वे सच का सामना करना पड़ता है और पग पग पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि यही इनका धर्म है, यही इनका धर्म है। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने पैरों तले रोलना, कितना भी विद्वान क्यों न हो उसको अपमानित करना, यही इनका धर्म है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा अपनी रामायण में कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। सकल गुणहीन विप्र की पूजा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे क्या लिखते हैं कि पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसका सम्मान न करो। ये क्या है? यही इनका धर्म है ना। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, वो चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ दाम लेके करे। क्या कोई ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को अपने पैरों तले रौंदता है? क्या कोई ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहता है, अधम कहता है, अपमानित करने की बात करता है, जाति सूचे शब्दों का प्रयोग करके गाली देता है? जे बड़ा अधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कुल कलवारा। क्या है? यही इनका धर्म है। मनुस्मृति की व्यवस्था में एक और है
कि अगर शूद्र बेगारी करता है तो उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए, पहनने के लिए क्या देना चाहिए। उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च कुलाकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छिदा। यानी खाने के लिए क्या मिलना चाहिए, जूठा बचा खुचा अन्न, पहनने के लिए खाने का बर्तन टूटा फूटा, पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा, सोने के लिए पैरा या पैरा की खटिया। ये कहां लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा है। यानी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति गाली को धर्म नहीं मान सकता, अपमान को धर्म नहीं मान सकता। नीच अधम जो धर्म संबोधित करे वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। तो साथियों, आज इतिहास इस बात का गवाह है, ये भारत बुद्ध की धरती रही है। इस भारत भूमि से करुणा मैत्री बंधुत्व का संदेश पूरे दुनिया में गया। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान की विचारधारा का संदेश इसी भारत भूमि से गई। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में 50 से भी ज्यादा देश बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं। तमाम राष्ट्रों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। और यहां तक कि चीन और रूस जो 100% कभी कम्युनिस्ट हुआ करता था, चीन में 50% और रूस में भी 40% आज बौद्ध लोगों का बोलबाला हो रहा है बड़े पैमाने पर। वहां पर भी ये अपने पांव पसार रहे हैं। हम तो कभी कभी पढ़ते हैं कि बुद्ध केवल भारत में नहीं थे, उनका विचार पूरी दुनिया में रहा। 6-7 साल पहले मैंने पढ़ा था रांची की पहाड़ियों में खुदाई हुई अमेरिका में, रांची की पहाड़ियों में खुदाई हुई अमेरिका में, तो उस पहाड़ियों की खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली थी। 2002 के दिन में, 2001 या 2 था, जब बामिनान की पहाड़ियों में भगवान बुद्ध की 100 फीट की ऊंची मूर्ति तोड़ी गई थी। यानी अफगानिस्तान में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। भारत में तो जहां जहां खुदाई हुई वहां पर भी तथागत बुद्ध मिले। यहां तक कि अयोध्या में भी 3 बार खुदाई हुई। तीनों बार की खुदाई में केवल बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। तीनों बार की खुदाई में एक बार भी राम नहीं मिले, लक्ष्मण नहीं मिले, सीता नहीं मिली। और इसीलिए पुरातत्व विभाग ने खुदाई बंद करा दी कि कहीं बार बार बुद्ध की मूर्ति मिलने से, बुद्धकालीन अवशेष मिलने से लोग इसको बौद्ध तीर्थ स्थल की मानना मांग करते हैं, इसलिए खुदाई बंद कर दी थी। और साथियों, अभी हमारे गुलाम मौर्य जी बैठे हैं, ये इनके घर के पास में कौन जगह है, लक्षागृह। लक्षागृह में 2 घाट हैं 500 मीटर के फासले पर। दोनों घाटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण हेतु वहां खुद जमीन का समतलीकरण हो रहा था। और जमीन के समतलीकरण में भगवान बुद्ध की एक भव्य और विशाल प्रतिमा मिली। कितनी बड़ी, कितने वजन की थी? 3.5 कुंटल। 5 फीट लंबी, 3.5 कुंटल की वजन की।
हाँ, तो इस तरीके से आज कोई कल्पना नहीं करता था कि हाँ भी बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, बुद्ध की मूर्ति मिली। और साथियों, आप जानते हैं बगल में कौशाम्बी है, इलाहाबाद का ही कभी हिस्सा था, आज जनपद अलग जनपद के रूप में अपनी पहचान रखता है। कौशाम्बी भी बौद्ध स्थली रही है। सारनाथ में तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश ही दिया था, कौशाम्बी में अंतिम सांस लिया था, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। श्रावस्ती साकेत यानी अयोध्या, श्रावस्ती और साकेत राजा प्रसेनजित के कार्यकाल में भगवान बुद्ध यहाँ पर कई वर्षावास किए थे। शंकिशा भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही। यानी कहीं भी जाइए, ये अभी गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा था, हर चीज आपको नहीं मालूम हो पाती। बदायूं में खुदाई हो रही थी इस सड़क निर्माण के लिए, बदायूं में खुदाई हो रही थी, गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई हो रही थी, वहां पर भी बुद्ध की मूर्ति मिली। मौके पर संघमित्रा, डॉक्टर संघमित्रा वहां की सांसद वहां पहुंची भी, उसको संक्षिप्त करवाई बुद्ध विहार में ला करके। और यही नहीं, मैं तो इतिहास के आधार पर कहा था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और जहां अभी जानवरों की चर्बी वाला प्रसाद मिला, कौन जगह? तिरुपति बालाजी मंदिर। ये सब पुराने बौद्ध मठ हैं, ये सब पुराने बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध मठ हैं। और ज्ञान वापी, ये सभी बौद्ध मठ हैं। और यहां तक कि इतिहास का खुलासा करने के बाद सारे मानववादियों की जुबान पर ताला लग गया, सबकी गिनती बन गई, किसी ने बोला नहीं। एक तथाकथित शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा मोरा जी हवा में बोल रहे, कोई ऐतिहासिक शास्त्र नहीं दिए। और उनके इस बयान के बाद तीसरे दिन मैंने प्रेस करके उस जब सारे ऐतिहासिक शास्त्र दिए, तो उसके बाद न शंकराचार्य की बोलती निकली, न किसी मठाधीश की बोलती निकली, और न किसी धर्माचार्य की निकली। सारे के सारे लोग भीगी बिल्ली बन गए। और चूंकि उस समय मैंने इस मामले को उछाला था, तो एक बार कुछ सांसदों का टूर बद्रीनाथ गया था, जिसमें डॉक्टर संघमित्रा भी मौजूद थी। वहां के पुजारी से कहा, मैं बद्रीनाथ भगवान की असली मूर्ति देखना चाहता हूं। तो उसने कहा, इसके लिए तो सुबह जब क्या बोलते हैं, कौन सा श्रृंगार क्या बोलता है, हाँ, कहें सुबह 5 बजे श्रृंगार में आएंगे तो उसके मिलेगा, और उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए। 1000 रुपए की रसीद कटाई, सुबह पहुंच गई 5 बजे। जब नथुनी निकाल दिया, कपड़ा निकाल दिया, मुकुट निकाल दिया, तो पूरी की पूरी मूर्ति साक्षात वो बुद्ध की दिखाई पड़ी। और उसको फोटो लेना चाहा तो उसने कहा, बहन जी कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा से आप फोटो नहीं ले सकते। तो उसने लौट के बताया कि पापा आप तो ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर कह रहे थे, लेकिन मैं तो देख के आई हूं। सब कुछ कपड़ा हटा देने के बाद वो मूर्ति, जिसको बद्रीनाथ भगवान कहते हैं, वो मूर्ति बुद्ध की है, खुद देखा उसने। तो इस तरीके से इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारा जो अतीत, गौरवशाली अतीत था, उसको तोड़ा मरोड़ा गया। अभी आपने विश्वकर्मा पूजा देखा? विश्वकर्मा पूजा देखा कि नहीं? विश्वकर्मा पूजा में एक कोई मोदी जी का बहुत चाहने वाला व्यक्ति
उनके मोदी जी को 4 हाथ बना करके विश्वकर्मा भगवान के रूप में पूजा किया। यानी एक कलाकार मोदी जी की जो मूर्ति है ओरिजिनल फेस, उसने 2 हाथ जोड़ दिया है, यानी 4 हाथ बना दिया। कैसे बनाया जाता है 4 हाथ? अब इसी को अतिरंजित करना हो, महिमा मंडित करना हो, भगवान के रूप में स्थापित करना हो, तो मोदी जी 4 हाथ वाला मूर्ति बना दिया। अभी पिछला जो जन्मदिन हुआ नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव का, लखनऊ का एक कार्यकर्ता जो नेताजी का अनन्य भक्त था, नेताजी को भी 4 हाथ बना करके उनको लड्डू खिलाते हुए, यानी उनके मुंह के पास लड्डू लगाते हुए उसकी चित्र दिखाई गई। इसी प्रकार से 1894 में, 1894 के पहले किसी के पास 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 50 हाथ नहीं था। राजा राज वर्मा, हाँ, राजा रवि वर्मा, महाराष्ट्र के राजा रवि वर्मा, इसको मैंने ट्विटर पर अपने डाला भी था बहुत पहले। राजा रवि वर्मा उस समय बनारस महाराष्ट्र की जो सबसे खूबसूरत महिला थी, जैसे आजकल कभी कभी ब्यूटी क्वीन के रूप में चला जाता है, सबसे जो ब्यूटीएस लेडी होती है उसको उस जनपद के नाम पर या प्रदेश के नाम पर उसे फर्स्ट लेडी कहा जाता है। 1894 पहले वहाँ की जो सबसे सुंदर महिला थी उसको 2 हाथ लगा करके उन्होंने उसकी फोटो बेचना शुरू किया। उनके एक मित्र ने राय दिया कि अगर ये काम देवी देवताओं के हाथ में लगा करके करो तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत तेज होगी। उसके बाद उन्होंने सरस्वती के हाथ में उन्होंने लक्ष्मी के प्रतिमा में 2 हाथ जोड़ा। पहला 1894 में पहला फोटो 4 हाथ की बनाने का कार्यक्रम शुरुआत किया राजा रवि वर्मा ने। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, तो उनकी बनाई हुई है। यानी जो मैं कहता हूं ये 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ, ये सब काल्पनिक हैं। सच क्या है? जो आपके पास 2 हाथ हैं, भंते जी के पास 2 हाथ हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास 2 हाथ हैं। यही सच है और पूरी दुनिया के ही सच है। जो भी बच्चा पैदा होगा, अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, रूस या चीन हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो, आपका भारत हो, कहीं भी जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी पहचान है 1 सिर, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, पेट और पीठ, ये संरचना है। आप देखते होंगे कभी कभी किसी के हाथ में एक 6वीं उंगली निकल आती है तो लोग क्या कहते हैं? छंगुआ। उसको क्या कहते हैं? छंगुआ। लेकिन अब पढ़ा लिखा समाज हो गया, अब तो किसी बच्चे को 6वीं उंगली निकल आती है तो डॉक्टर के पास जाके उसका ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि शादी में दिक्कत होती है। कोई लड़की छंगुआ को जल्दी पसंद नहीं करती, या कोई लड़का 6वीं उंगली वाली लड़की को पसंद नहीं करती। जब 6वीं उंगली एक अभिशाप बन जाती है, अपशकुन बन जाता है, लड़की लड़के को 6वीं उंगली वाले को पसंद नहीं करता और लड़का लड़की को नहीं पसंद करता, तो स्वाभाविक रूप से 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ को देखने के बाद तो आदमी डर के भागेगा, उसको कैसे पसंद करेगा? इसका मतलब ये सब धोखा है। धर्म के नाम पर ढोंग, ढकोसला, पाखंड और आडंबर हमसे मनवाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 51 में कि समाज को
वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करना है। जो सोच बुद्ध का था, बुद्ध कहते थे कोई भी चीज किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है इसलिए मत मान लेना। कोई चीज बाप दादा पुरखों के द्वारा कहानियों से सुनाई गई है उसको भी सच मत मान लेना। और यहां तक कि मैं भी जो कुछ कह रहा हूं इसको भी सच मत मान लेना, बल्कि कोई भी पढ़ी गई बात, कोई भी सुनी गई बात, कोई भी कही गई बात को अपने बुद्धि की कसौटी पर कसना, अगर वो मानव कल्याण के लिए है, राष्ट्र और देश हित के लिए है, व्यवहारिक है, तब उसे मानना, अन्यथा उसे मत मानना। और आप देखते होंगे 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो भी हमें पंचशील का संदेश दिया, आज भी वो उतना ही व्यवहारिक है। अप दीपो भव का जो हमें संदेश दिया कि आप अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, जो तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी, अच्छी तालीम होगी, अच्छे बुरे में अंतर करने की क्षमता होगी, तब जाकर के आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं या सकारात्मक रास्ता तय कर सकते हैं। इससे साथियों, आज भी बुद्ध का दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है जो विज्ञान की कसौटी पर आज भी खरा उतरा है। और यही कारण है दुनिया के तमाम देशों में आज भी बुद्ध माने जाते हैं, बुद्ध का दर्शन माना जाता है, और बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस भारत में बुद्ध पैदा हुए वहां से ही बुद्ध का विचार गायब हो गया। यह चिंता की बात है। और सही मायने में भारतीय संविधान बनने के बाद जब आवश्यकता पड़ी आरक्षण की सूची बनाने का, तब ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड पैदा हुआ। अन्यथा पहले सभी शूद्र थे, सभी शूद्र थे। आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये सभी शूद्र थे। अनुसूचित जात कोई जाति नहीं, बल्कि साइमन कमीशन, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के साथ बैठक करके दबाव बनाया कि देश के सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के शिकार लोगों को आरक्षण दिया जाए, उसके लिए साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन ने जो सूची तैयार करना शुरू किया, जिस सूची में लोगों ने सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के नाम पर अपना नाम और अपनी जाति जुड़वाई, यानी उस सूची में जो नाम शामिल हुआ, शेड्यूल माने सूची, कास्ट माने जाति, यानी जो जातियां उस सूची में शामिल हुई वही शेड्यूल कास्ट हो गई। वो जातियां जो जंगलों में रहती थी उस समय जो सूची में शामिल कराई वो शेड्यूल ट्राइब्स हो गए। और बैकवर्ड उस समय अपनी तौहीन समझ रहा था शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सूची में नाम शामिल कराने से, क्योंकि जब ज्योतिबा फुले जी ने
सत्य शोधक समाज बना करके समतामूलक समाज बनाने का अभियान चलाया था। उसी समय यहां पर आर्य समाजियों ने ज्योतिबा फुले जी के सामाजिक परिवर्तन की बात को कमजोर करने के लिए जनेऊ पहरा करके छतरी बनाने का अभियान चलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दबाव बना करके साइमन कमीशन को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सूची तैयार करने के लिए सर्वे हेतु भेजा, तो उस समय ये सारे के सारे बैकवर्ड समाज के लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में नाम शामिल कराने में अपनी तौहीन समझते थे। अगर शामिल करा दिए होते तो जो आरक्षण का फायदा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को शुरुआती दौर से मिलने लगा, वही फायदा पिछड़े वर्ग को भी मिला होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी थे, वो जानते थे आज छतरी बनने के अहम में ये बैकवर्ड सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अपना नाम सूची में शामिल कराने से भाग रहा है। आज नहीं तो कल जब भी ये एहसास करेगा इसको भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दिया कि राज्य और केंद्र सरकारें समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर इन पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए आयोग का गठन करेंगे। उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुच्छेद 340 की व्यवस्था के नाते ही कभी काका कालेलकर आयोग बना और फिर कभी मंडल आयोग बना, और मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर दूरदर्शी नहीं होते तो अनुच्छेद 340 में इस बात की व्यवस्था नहीं की होती। वो दूरदर्शी थे, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको व्यवस्था देते हुए पिछड़े वर्गों का भला करने का संविधान में व्यवस्था कर दिया, और उसी का लाभ मिला। आज पिछड़े वर्ग को आरक्षण के रूप में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद जो 27% आरक्षण मिल रहा है, ये उसी संविधान के अनुच्छेद 340 की बदौलत मिल रहा है। हमने इसलिए कहा साथियों, आप सबको स्वीकार नहीं सके कि आज आपको अगर अतीत में जाइए, आर्य समाजियों ने उस समय जनेऊ पहनाना शुरू किया, यादव को पहनाया, कहा तुम तो यदुवंशी क्षत्रिय हो। हमारे समाज को पहनाया, कहा तुम कुशवंशी क्षत्रिय हो। कुर्मी समाज को जनेऊ पहनाया, कहा तुम तो कुर्मवंशी क्षत्रिय हो। लोधा को पहनाया, कहा तुम तो लोधा राजपूत क्षत्रिय हो। पाल बघेल गरिया को पहनाया, कहा तुम तो बघेल क्षत्रिय हो। इसी तरीके से सबको क्षत्रिय बना दिया। और ये पिछड़ों का दिमाग चलने चला गया था। वो क्षत्रिय बनने के चक्कर में जनेऊ पहन करके सब अपने को बाबू साहब कहने लगे। नतीजा हुआ कि आरक्षण से वंचित कर दिया गया। अब आज क्या हो रहा है? आज लतियाया जा रहा है, जुतियाया जा रहा है। अभी ललितपुर में 4 दिन पहले एक कुर्मी समाज के नौजवान घर में चढ़ करके पूरा तोड़फोड़ किया, मारपीट किया। दबंगों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का प्रयास किया। अब जली शरीर को लोग, पुलिस पहुंची, अस्पताल ले गई। बहरहाल अपने मौत जीवन से भी जूझ रहा है, जिंदा है।
हमीरपुर में 31 वर्षीय प्रजापति समाज के एक नौजवान को दिन दहाड़े दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। आप किसी रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का नौजवान था, दबंगों ने अपने घर पे बुला के उसे पीट पीट के मार डाला। इसलिए वो कोई काम कहा था, उसने कहा भैया आज मैं अपना काम करूंगा, आज आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, और दूसरे दिन उसको बुला करके इतना मारा कि मौके पे दम तोड़ दिया। अभी इसी आपके फतेहपुर में एक कोरी समाज का 21 साल का बच्चा, उसको बुरी तरह मारे पीटे, यहां तक कि उसके पैरों का नाखून तक पूरा उखाड़ लिया। उसको मरा समझ के उसको दफनाने जा रहे थे और 112 पुलिस को किसी ने सूचना दी, मौके पर पुलिस हटी, दफनाने वालों को गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति को देखा कि सांस चल रही है, जिला अस्पताल ले गए, इलाज हुआ, बचा। स्थानीय पुलिस लिपापोती करना चाहती थी, मैं मौके पर पहुंचा तो गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई और सारे के सारे अपराधी जेल गए। आज इसी प्रकार की घटना हरदोई में हुई, लखीमपुर में हुई, बहराइच में हुई, अभी गोंडा में हुई। हमने प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर अपने भेजा था। लेकिन आप सारी घटनाएं किसने किया जानते हैं? मुख्यमंत्री की बिरादरी ने, जो कहते हैं हमारे प्रदेश में कानून का राज है। ये दबंग फतेहपुर छोड़ करके सारी घटनाओं को करने वाले लोग मुख्यमंत्री की बिरादरी थे, जो कहते हैं हमें गर्व है क्षत्रिय समाज पर, क्योंकि इसमें भगवान राम पैदा हुए। लेकिन आज उनका गर्व खत्म हो गया जब उनके राज्य में दलित मारा जा रहा है, पिछड़ी जात के लोग मारे जा रहे हैं। और साथियों, यही नहीं, झूठी FIR दर्ज की जा रही है। बुलडोजर चलता है कहां? या तो दलित के यहां, या पिछड़ी जात के यहां, या मुसलमान के यहां। किसी बाबा जी के यहां और बाबू साहब के यहां कभी बुलडोजर नहीं चलता। मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हर जिले में 4-5 कुख्यात माफिया होंगे। पूरे प्रदेश में किसी भी ऐसे कुख्यात माफियाओं के घर बुलडोजर नहीं चला। आप कहां पे खड़े हो? आप कहां पे खड़े हो? आप बहुत बड़े बनते हो कि हम हिंदू हैं। आप कहने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। जो आपको हिंदू मानता ही नहीं, तो आप जबरदस्ती हिंदू बन के क्यों अपना खोपड़ी फड़वाते हो? आप क्या, विवेकानंद को लोगों ने हिंदू नहीं माना। जब अमेरिका में शिकागो में, जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में विवेकानंद जी को खिताब मिला था, तो उसमें भी यहां के शंकराचार्य ने विवेकानंद को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। विवेकानंद दलित तो नहीं थे, विवेकानंद पिछड़े भी नहीं थे, विवेकानंद आदिवासी भी नहीं थे। विवेकानंद जी कायस्थ समाज में पैदा हुए। जब कायस्थ समाज में पैदा होने वाले विवेकानंद जी को इन्होंने हिंदू नहीं माना, और शंकराचार्य ने कहा वो धार्मिक सम्मेलन है, इसलिए इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म की ओर से विवेकानंद हिस्सा नहीं ले सकते, कोई ब्राह्मण ही हिस्सा ले सकता है। तब उनको लंका के पूज्य भंते धम्मपाल जी, अनागारिक धम्मपाल जी ने उनको अपने समय से 5 मिनट की कटौती करके उनको आयोजकों से कहा कि विवेकानंद होनहार नौजवान है, बोलना चाहता है, हिंदू धर्म के लोग
इनको हिंदू नहीं मानते, इसलिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं अपने समय से 5 मिनट कटौती करके इनको बोलने के लिए समय दे रहा हूं। अनागरिक धर्मपाल जी के उस 5 मिनट का समय देने पर ही आयोजकों ने विवेकानंद जी को बुलवाया और विवेकानंद दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता के रूप में पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन किया। हमने इसलिए कहा कि आप हिंदू हैं या नहीं, सर्टिफिकेट देने वाला अगर कहता है आप शूद्र हो, आप नीच हो, आप अधम हो, आप अपमानित करने के पात्र हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप पिछड़े हो, तो हिंदू आप कैसे हो सकते थे? अगर हम हिंदू होते तो आज हमारा आरक्षण खत्म नहीं किया जाता। आप जानते हैं आज अनुसूचित जात का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। आदिवासियों का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। पिछड़ों का 27% आरक्षण खत्म किया जा रहा है, शून्य या निष्प्रभावी किया जा रहा है। अगर दलित हिंदू होता, आदिवासी हिंदू होता, पिछड़ा हिंदू होता, तो क्या उसका आरक्षण खत्म किया जाता? क्या हिंदू का दुश्मन हो सकता था? नहीं। इसका मतलब ये हमें हिंदू नहीं मानते। हम आप तो बहुत सामान्य हैं। इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी संविधान की मुखिया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है, जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री अश्विनी वैष्णव मंदिर के अंदर जाके पूजा करता है, लेकिन राष्ट्रपति को मंदिर परिसर में बना हुआ बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि आदिवासी समाज में पैदा हुआ। इसके पहले जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, राजस्थान गए थे, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करने गए थे। वहां के पंडों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के बाहर रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दलित समाज में पैदा हुए थे। बाहर सीढ़ी पर हाथ जोड़ करके लौट आए थे। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया, यही सत्ता में बैठे हुए लोग जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं लोगों ने उस कोठी को पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। क्यों? क्योंकि अखिलेश भी पिछड़ी समाज के थे। यानी ये हमारा अपमान करने से नहीं चूकते, चाहे राष्ट्रपति पद पर ही पहुंच जाए। सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। यानी सबसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। एक नहीं, 2 इसके उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा खाली की गई मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र और गंगाजल से धुलवाया जाता है, तब भी हमें पागलपन का भूत सवार है कि हम हिंदू बनकर के अपने ऊपर लात जूता चप्पल चलवाते हैं, अपमानित पद पर अपमानित होते हैं, फर्जी मुकदमे का अपराधी बनते हैं, और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर मारकाट दंगों द्वारा की जा रही है। हमारी सुरक्षा नहीं होती, फिर भी हम
हिंदू बनकर पागल होकर आज ऐसे सिर काटने वाले, बुरी तरह मारपीट करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, मौत के घाट उतारने वाले सरकार का पिछलुगु गुलाम बनकर हम अपने अतीत गौरवशाली इतिहास के साथ मजाक कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, भंते सुमित्रन जी पूरी दुनिया में कई बार इनके दौरे हो चुके हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों में आते जाते रहते हैं। ये भी शांति की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन 24 घंटा ये लोगों के बीच में जाकर के अपने अतीत गौरवशाली इतिहास के रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। क्यों? आज इन्होंने गोरखपुर में विशाल बौद्ध सम्मेलन किया, मेरठ में किया, यहां करने जा रहे हैं, लखीमपुर में किया, बहुत किया, लेकिन जो बड़े कार्यक्रम हम उसकी बात कर रहे हैं, जो 25,000, 40,000, 50,000 के ऊपर की क्षमता की। और इसीलिए आज तैयारी समिति की बैठक में मैं इसीलिए आया हूं कि साथियों, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। इसलिए इस सरदार पटेल संस्थान में आयोजित होने वाले 27 अक्टूबर के ऐतिहासिक बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी अपने अपने यहां से तैयारियों में अभी से जुड़ जाएं। हर नौजवान जो यहां पर बैठा हुआ है ये मान ले कि इस कार्यक्रम के आयोजक केवल सुमित्र भंते जी नहीं हैं, बल्कि इस आयोजक के हम हैं। जिस दिन आप मान लोगे कि इस आयोजक के आप सभी लोग ये मान लोगे कि इस आयोजक के हम आयोजक हैं, उस दिन कार्यक्रम अपने आप सफल बन जाएगा। और भंते जी का मेहनत भी आसान हो जाएगा। इसीलिए हमारे सभी साथी अपने गांव से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। कौन साथी अपनी गांव सभा से बस निकालने की हैसियत में है, छोटी गाड़ियां निकालने की हैसियत में है, यह तैयारी बैठक बीच में और भी होगी। ये तहसील ब्लॉकवार भी हो सकती है, जिला पर भी हो सकती है, और चूंकि आसपास के जिलों में भी भंते जी को जाना रहेगा, इसलिए यहां पर आपके घर में हो रहा है कार्यक्रम, ये आपके आंगन में हो रहा है, इसलिए इसमें आपको तैयारी की जिम्मेदारी ज्यादा लेनी है। और हमें विश्वास है कि जिस दिन आप 1 लाख की भीड़ का बौद्ध सम्मेलन कर देंगे, इस इलाहाबाद की धरती से ऐसा परिवर्तन का बयान बहेगा कि पूरे प्रदेश और देश में बुद्ध का संदेश जाएगा और आपके कार्यक्रम का संदेश जाएगा, जो परिवर्तन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज आडंबर, ढोंग, ढकोसला, पाखंड हमारा धर्म नहीं हो सकता, मानव धर्म नहीं हो सकता, मानव के कल्याण का रास्ता नहीं हो सकता। गाली, जात सूचक शब्दों का प्रयोग लेकर के नीच, अधम कहना हमारा धर्म नहीं हो सकता।
पढ़ लिख करके बड़ा सा विद्वान होने के बावजूद भी हम अपमानित किए जाएं तो अपमान हमारा धर्म नहीं हो सकता। और गाली गलौज नीच ढंग और अपमानित करने से मानव कल्याण भी नहीं हो सकता। ये किसी धर्म का आदर्श भी नहीं हो सकता। आप देखते होंगे, आपके इलाहाबाद में बड़े बड़े ईसाई के पूजा घर भी हैं। संडे को वहां पर जाकर देखिए, वहां जो भी आएगा एक क्रम से खड़ा होता जाएगा, एक साथ पूजा करते हैं। आप मस्जिद में चले जाइए, वहां जैसे जैसे मुस्लिम समाज के लोग आएंगे नमाज पढ़ने, जो जैसे आएगा वैसे अपना जगह लेके खड़ा होता जाएगा या बैठता जाएगा। एक साथ सब मिलकर के नमाज पढ़ते हैं। ईसाई लोग अपने गॉड की पूजा करते हैं। वहां बड़ा और छोटा का कोई भेद नहीं है। यहाँ क्या है, किसी बड़े मंदिर में जब राष्ट्रपति मुर्मू जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को रोक दिया जाता है, तो गुरहु, कतवारू, सुम्मारू और मंगरू, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों की क्या हैसियत है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ पर बाबा साहब और बाबू साहब को जगह तो मिल जाएगा, लेकिन किसी दलित, आदिवासी और पिछड़े को जगह नहीं मिलता है। तो जहां मंदिर में भी हमारे साथ भेदभाव होता हो, जिस मंदिर में भी हमें जाने से रोका जाता हो, जिस मंदिर में हमारे परछाई से लोगों को छूत की बीमारी लगती हो, जिस धर्माचारी को मेरे शरीर से बदबू और गंध निकलती नजर आती हो, वो न हमारा धर्माचार हो सकता है, वो न हमारा धर्म हो सकता है। हमारा धर्म मानव कल्याण का धर्म, विश्व कल्याण का धर्म यदि कोई है तो हमारा वो अतीत धर्म है, जिसे तथागत बुद्ध ने अपने संदेश के रूप में पूरी दुनिया में दिया था, करुणा मैत्री बंधुत्व का, और साथ ही साथ मानव मानव एक समान का जो विचारधारा दिया था, वही विचारधारा हमारा धर्म हो सकता है। और अगर वही विचारधारा हमारा धर्म है तो इसको मजबूत करने की भी जिम्मेदारी हम आप सबकी सामूहिक बनती है। हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएं, ये मैं आपसे अपील करता हूं। आज भारतीय संविधान में यही संदेश देता है, समतामूलक समाज की स्थापना करना। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि जाति, वर्ण, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में कहीं आदिवासियों के सिर पर खड़ा होकर पेशाब किया जाता है, तो कहीं दलितों के शरीर में मलमूत्र लेपा जाता है, तो कहीं पिछड़े वर्गों का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, तो कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, तो कहीं इस सरकार में दबंगों के उत्पीड़न को शिकार बनते हैं। इन सब से अगर बचना है और मानव कल्याण के रास्ते पर चलना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए संविधान का सम्मान करना है, तो साथियों आप सबको बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। वही आपका धर्म था, वही आपका धर्म है, आगे भी वही आपका धर्म रहेगा। इसलिए मैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।